दिख गया। सो व्हेन यू, दर्शन का मतलब है आपने कुछ चीज जानने की कोशिश की और उस वो जान लिया। ओके, लेकिन उसके ट्रू स्वरूप में, उसके असली स्वरूप में जब आपने जान लिया तो वो है दर्शन। सो इन एंशियंट हमारे यहाँ पर फिलोसफी को दर्शन कहते हैं। ओके, गॉट इट। फिलोस भी इसका मतलब है टू नो, लेकिन हमारे यहाँ पे और स्पेसिफिक हो जाता है टू नो एज इट इज, जैसे है वैसे ही जानना। तत्वज्ञान, दर्शन तत्वज्ञान, फिलोसफी यानी तत्वज्ञान। तत्वज्ञान मतलब वो सिमिलर के तत्व, जो तत्व जो है, तत्व यानी जो है उसको है ऐसे ही जानना, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं। तो ये समझो ये पेड़ है तो ये पेड़ ही है, ये हाथी का सूंड नहीं है या हाथी का पैर नहीं है, ऐसे के ऐसे जानना ओरिजिनल, दैट इज तत्वज्ञान। सो दैट इज फिलोसफी। सो ऐसे बहुत सारे एंशियंट फिलोसफीज हमारे यहाँ पर है, और उसमें से जो एक एंशियंट फिलोसफी है वो है सांख्य दर्शन या सांख्य तत्वज्ञान। दर्शन से ही ज्यादा जाना जाता है वो। योग जो है वो सांख्य पर काफी हद तक बेस्ड है। पतंजलि जी ने जो 25 कैरेक्टर्स या पंच 25 जो तत्व है इसके सांख्य के वो वैसे के वैसे एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए और उसमें एक ऐड किया। किसी को पता है कौन सा एक ऐड किया? नहीं पता होगा, ऑफकोर्स सांख्य ही पता, नहीं तो बाकी क्या पता होगा। तो एक तत्व उन्होंने ऐड किया, वो है ईश्वर तत्व। ओके, सो बाकी सब जो है 25 के 25 वैसे के वैसे योग सांख्य दर्शन से उठाता है और अपना एक उसमें ऐड करते हैं। वो एक जो ऐड करते हैं उसको कहते हैं ईश्वर। ये भले ही मैं आपको एक सिंपल सिंपल एक लैंग्वेज में बताऊं, लेकिन अगर आप कभी आगे जाके कोई एग्जाम वगैरह कुछ देंगे तो इसमें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक और कौन सा तत्व ऐड किया योग ने, योग दर्शन में सांख्य दर्शन को छोड़ के, तो वो है ईश्वर तत्व ऐड किया उसमें। तो कोशिश करते हैं ये स्लाइड से देखने की। ओके, सो योग दर्शन जो है वो उसको कंपाइल किसने किया? पतंजलि योग सूत्र, इसको लिखा किसने? योग को प्रॉपर फॉर्म में किसने लाया? सब लोग हैं ना, और स्टूडेंट है ना सब? हाँ हाँ। हाँ, स्टूडेंट है ना, अभी मतलब एग्जाम देने वाले हैं आप कुछ ही दिनों में। ओके, बताइए। योग को अच्छी प्रॉपर फॉर्मेट में किसने कंपाइल किया? अस्त व्यस्त था सब जगह पर नॉलेज। ABCD से ही शुरुआत करनी चाहिए। केजी में जाना पड़ेगा फिर से वापस। पतंजलि, मैंने बोला भी पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा, तो भी आप समझ नहीं पाए। पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि है ना, वो ओरिजिनेटर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे जो योग की जो बारे में बातें हैं वो यहाँ वहाँ तितर बितर थी, उसको एक अच्छे कंपाइल किया एक फॉर्मेट में, जिसको कहते हैं हम आज जानते हैं योग सूत्र के नाम से, पतंजलि योग सूत्र इस नाम से।
है ना, अष्टांग योग उन्होंने उसमें क्लियर सब फिर हमको दिया है। तो बेसिक बात है, बेसिक भूलिए मत, ये पढ़ाई कीजिए। हाँ, तो जैसे, लेकिन पतंजलि जी एक ओरिजिनेटर नहीं है, उन्होंने यो वो जो विद्या है वो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, इसलिए वो सिर्फ उनको ओरिजिनेटर नहीं कहा जाता है, क्या उन्होंने जन्म नहीं दिया इस संकल्पना को, योग की संकल्पना को। लेकिन वैसे ही जो सांख्य दर्शन है उसका ओरिजिनेटर है, लेकिन उसके बारे में कुछ जगहों पर वर्णन आता है कि सेज कपिला थे जो जिन्होंने अ, सांख्य के बारे में बताया है, लिखा है। तो हिस्ट्री क्या है सांख्य दर्शन की, पहले वो देखेंगे। तो सांख्य का उल्लेख अगर हम देखेंगे तो वेदों में है, उपनिषद में है, महाभारत में है, पुराण में है, स्मृतिज में इसका आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा वर्णन, मतलब सांख्य इस नाम का वर्णन कभी कभी मिलेगा, कभी कभी आपको उसके अंदर का जो सटिल फॉर्म है आत्मा, या जो जो एक सटल फॉर्म की आत्मा के बारे में बात शुरू करते हैं कहीं पर, एक अनमैनिफेस्टेड, अभी तक कुछ पूरी तरह से जो डेवलप नहीं हुआ है, ओके, या डेवलप हुआ है, ऐसे जो एक स्पिरिचुअल जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में जो बात करते हैं, वो कुछ भी अलग कुछ नहीं है, वो यही है, सांख्य ही है। सो द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में जब बात करते हैं तो वो पुरुष के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उल्लेख, जानकारी आपको इन बात यहाँ पर मिलेगी। महाभारत में तो कृष्ण से मुख से कहा गया है कि मेरा जो ग्लोरिफाइड वर्जन, या मेरी जो मेरे बारे में सारी जो बातें बताई है वो कपिला ने, या यानी जो महर्षि कपिला ने उसको बहुत अच्छी तरह से बताया है, ऐसे उल्लेख है स्वयं श्री कृष्ण जी के मुख से कि मेरे बारे में डिटेल में बताया है कपिला ने सांख्य में, ऐसे उल्लेख है भगवत गीता में। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर वर्णन आपको मिलेगा सांख्य का। ओरिजिनेटर कौन है, तो क्रेडिट गोज टू कपिला। He has written like important Sankhya also, and there is one more thing which he had written. But all these things, ये सब जो चीजें हैं जो लिखा हुआ था वो um, तो उन चीजों को वो चली गई, मतलब दे हैव बीन लॉस्ट, ह्यूमैनिटी के लिए अभी वो बची नहीं, काल के पर्दे की आड़ चली गई वो। नो वन सेव्ड इट दैट टाइम, but there was one sage Asuri who uh, popularized Kapila's work, okay, and he popularized it, and उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने उसको लिखे रखा, और उसको वापस जाके ईश्वर कृष्ण जो है, इन्होंने अपने भाष्य किया उसके ऊपर, यानी कमेंट्री, यानी उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी देते हैं, या उसके ऊपर उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको कहते हैं कमेंट्री या भाष्य कहते हैं। तो उसमें का एक जो है सांख्य कारिका, उसका ही आज रिटर्न फॉर्मेट या उसके ही टेक्स्ट अभी अवेलेबल है। उसके पहले का जो भी है वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट जो तंत्र के ऊपर बात की थी, कुछ सत्य तंत्र या सात्विक तंत्र, ऐसे कुछ तो कपिला जी ने बात की थी सांख्य के अलावा, वो तो पर्दे के आर चला गया, हमको नहीं मिलेगा वो कभी भी अभी। सो कपिला वॉज द ओरिजिनेटर, सेज असुरी वॉज द प्रोपोगेटर, जिन्होंने बहुत ही फेमस किया इसको। और सेज ईश्वर कृष्ण ने उसको जतन करके रखा है। आज जो भी हम सांख्य पढ़ते हैं उस सांख्य कारिका का के ऊपर से पढ़ते हैं, मतलब ओरिजिनल है या नहीं हम इतना बोल नहीं सकते, लेकिन यस इट इज ऑथेंटिक।
ओके, इसमें बदलाव क्या है? सांख्य जो कपिला ने लिखा था और सांख्य जो ईश्वर कृष्ण का जो सांख्य कार्यक्रम में है, उसमें बदलाव क्या है कि कपिला जी ये खुद बहुत ही एक ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे, मतलब थीस्ट थे। थीस्ट मतलब जो भगवान को मानता है, उसको थीस्ट कहते हैं या आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान को नहीं मानता उनको नास्तिक कहते हैं, अथीस्ट। ओके, तो वो थे। और ईश्वर कृष्ण ने क्या किया कि जो उन्होंने जो समझा उनको, उसमें से उनको लगा कि सांख्य इज वेरी साइंटिफिक and it doesn't require the principle of god, it doesn't require the element of god, the metaphysical element, यानी जो तत्व भगवान ईश्वर ये तत्व की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने सांख्य को अथिस्ट, दैट मीन्स निरीश्वरवादी बना दिया। तो कपिला ने जो लिखा होगा शायद वो ईश्वर का उसमें कुछ ना कुछ गॉड एलिमेंट होगा, लेकिन बाद में जब हम सांख्य कारिका जब देखते हैं तो वो पूरी तरह से निरीश्वरवादी है, उसमें ईश्वर का कोई तत्व नहीं है, नो गॉड एलिमेंट इन इट। गॉट इट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड द वन विच इज कॉमेंट्री। अभी हम देखते हैं सांख्य की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सांख्य या संख्या? संख्या, सांख्य क्या है? तो सांख्य जो है, ये संख्या जो है, दोनों के बारे में हम समझेंगे। सम ख्याति, सांग, सो SAMKHYA, सांख्या, सांख्य, सांख्य, ऐसे म है आता है उसका उच्चारण। तो सम ख्याति ये दो वर्ड से बन गया है, सम और ख्या, ऐसे उसका ब्रेकअप होता है संस्कृत वर्ड का, सम एंड ख्या। Sama stands for what and kya stands for what? Who is it? हेलो, किसी ने कुछ कहा बीच में? पूजा आपका माइक म्यूट रखा कीजिए। तो समय यानी इक्वानिमस, एक जैसा, ना बदलने वाला। ओके, ख्याति यानी कॉन्शियसनेस या नॉलेज, अवेयरनेस। नॉलेज इज द राइट वर्ड। सो ना बदलने वाला नॉलेज, कभी ना बदलने वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सम, ऑलवेज इक्वानिमस, ऑलवेज एट द सेम लेवल, सेम स्टेट, ऐसा ख्या यानी नॉलेज। तो हम कहते हैं ना ख्याति, नॉलेजेबल, तो वैसे। सो सम ख्याति ऐसे बना हुआ है ये वर्ड सांख्य, ऐसा एक डेफिनेशन माना जाता है। दूसरा है संख्या, इस वर्ड से सांख्य आया है। यहां पर एम नहीं आता, म का उच्चारण नहीं है, न का, संख्या, सांख्य, संख्या, ऐसे। सो अभी मुझे बताइए ये संख्या क्यों होगा यहां पर? संख्या क्यों बताया गया है? संख्या यानी नंबर्स। अभी मुझे बताइए नंबर्स क्यों होते हैं, या नंबर्स का क्या मतलब होगा यहाँ पर? नंबर्स के साथ हम क्या करते हैं? नंबर्स ये कौन से शास्त्र में आता है? कौन से शास्त्र में आता है नंबर्स के साथ? अरे इतने डरे हुए को क्या है, कोई एक्सटर्नल टीचर थोड़ी है, मैं ही हूँ, हमेशा लेक्चर देता हूँ आपको। आंसर देने में भी गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर किसी में श्लोक का नंबर तो होता ही रहता है ना। श्लोक का नहीं, मैं बोल रहा हूँ नंबर की कौन सा शास्त्र है? हमारे हाँ। यहाँ में बहुत शास्त्र है ना, अंक तो ऐसा शास्त्र कौन है सा सर। शास्त्र है? हाँ, मतलब इंग्लिश में। इंग्लिश में नाम अभी तक मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। न्यूमेरोलॉजी नहीं। आपके बच्चों को क्या न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं आप?
नहीं नहीं तो नहीं स्कूल में नहीं, क्या पढ़ाते बच्चों? मैथ्स। सर वैदिक शास्त्र। सिंपल, मैथमेटिक्स। आंसर सुनने के बाद ऐसे लगता है खुद को चमाट मार लो, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना सिंपल आंसर में नहीं पता। नंबर्स का साइंस कौन सा है? मैथमेटिक्स। नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करते हैं, कौन से साइंस इसमें करते हैं? मैथमेटिक्स। सिंपल ना आंसर। या सो मैथमेटिक्स में होता क्या, क्या है पर्पस मैथमेटिक्स का? क्या करते हैं मैथमेटिक्स में? जल्दी जल्दी बोलिए, जो आया बोल दीजिए। मैथ्स में कैलकुलेशन होती है, तो वो राइट, हमारा जो मतलब उसको राइट, इजी बनाता है कैलकुलेशन। राइट, राइट। कैलकुलेशन क्यों करते हैं? कैलकुलेशन का पर्पस क्या है? कौन बोल रहा है? वो बराबर बोल रहा है। हाँ, संतोष जी बोल रहे हैं ना? क्या बोले आप? बराबर बोले आपने। हाँ, किसी भी चीज का उत्तर निकालना। यस, करेक्ट। या समटाइम्स हमें लगता है कि हमारा उत्तर बचकाना होता है क्या, लेकिन वही सही होता है कभी कभी। इसलिए मैं कहता हूँ बोल दीजिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं, वो आंसर थोड़ा चेंज है या अलग है। तो किसी चीज का आंसर निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना? तो आंसर क्यों निकालना चाहते हैं हम? कैलकुलेशन करते हैं आंसर निकालने के लिए। आंसर क्यों निकालना चाहते हैं? आंसर निकालने का पीछे का पर्पस क्या है? क्यों आंसर की ओर बढ़े हम? बच्चे आपको क्वेश्चन पूछते हैं आंसर की, आंसर के लिए क्यों क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे? हम सही है हाँ, या गलत है ये जानने के लिए। एक बात है वो, ठीक है, करेक्ट। अपनी दूसरा, अपनी बच्चे आपको क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी करेक्ट, पूरा करेक्ट, करने हाँ के लिए, बोलिए। क्यूरियोसिटी राइट, को राइट, शांत करने के क्यूरियोसिटी। लिए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कम्स क्वेश्चन। जिज्ञासा से सवाल पैदा होती है। सवाल पैदा होने के बाद उसके जवाब ढूंढने के लिए हम जाते हैं। तो कैलकुलेशंस जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? कैलकुलेशंस संख्या यानी नंबर्स। नंबर्स के साथ खेला क्यों जाता है? ताकि कैलकुलेशंस हो। कैलकुलेशंस क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि कैलकुलेशन से आंसर मिलेंगे। आंसर क्यों लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं? क्योंकि वो जिज्ञासा है। ये सबके पीछे क्या है? जिज्ञासा। वो भूख है टू नो समथिंग, isn't it? अगेन क्या है? समख्याति, राइट, नॉलेज। तो कैलकुलेशंस का, उसको नंबर्स का मतलब ये है यहाँ पर इनडायरेक्टली कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्यों है? क्योंकि आपको सही नॉलेज की जानकारी चाहिए। सो दैट्स ऐसे भी नाम दिया है। दूसरा संख्या का पीछे ये है कि 25 जो तत्व है, कैरेक्टर्स है, उसका जो नंबर है वो 25 है, इसलिए शायद वो सांख्य कहते हैं। ऐसे दो प्रवाह है यहाँ पर। गॉट इट? सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सांख्य? सो सांख्य इज एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूलिज्म, द्वैत्य। कोई भी तत्वज्ञान जो है वो जब शुरू होता है, कोई भी तत्वज्ञान, यहाँ तक के जो डार्विन है या जो एवोल्यूशन का जो सिद्धांत साइंस में है, उसमें क्या बताया कि देयर वाज अ जीरो, अ डॉट। वो डॉट वाइब्रेट होने लगा और फिर वहां से विस्फोट हुआ और फिर पूरे ब्रह्मांड का की निर्मिति हुई। तो एक डॉट है, कोई तो पहले से है। इसको मेटाफिजिकल एलिमेंट कहते हैं कि एक ऐसा तत्व जो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से है। उसके पहले वो क्यों है, उसके पहले क्या है, ये नहीं पूछा जाता। किसी को तो अज्यूम करते हैं समथिंग इज देयर। मैथ्स में भी देखो, एक्स इज देयर, फिर एक्स के बारे में जानने की कोशिश, अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा होगा तो थियरम, सारी थियरम्स जो होते थे वो एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तो कुछ तो एक अज्यूम करते हैं, उसको पकड़ के फिर आगे चलते हैं। तो उसी तरह से एक
अजम्पशन होता है कि ये है, उसको मेटाफिजिकल एलिमेंट कहते हैं या इन इंग्लिश, और हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कोई एक तत्व है कि जिसके जो उगम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अद्वैत जो वेदांत है, जिसमें से बहुत सारी जो संकल्पना निकली हुई है कि, तो वो क्या कहता है कि भगवान है। ओके, व्हाट इज दैट? भगवान है, और भगवान ने पृथ्वी की या पूरे सृष्टि की निर्मित की। ओके, सो उसने कौन सा एलिमेंट, कौन से तत्व को प्री एग्जिस्टिंग है ऐसे माना? यहां पर कौन से एलिमेंट को माना है? भगवान मेटाफिजिकल, को। या भगवान को उन्होंने पकड़ के चला कि ये है। ओके, इसके आगे इसको सवाल नहीं कर रहे ये क्यों है, क्या है, ये है। वैसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो चीजों को उन्होंने लिया है। अद्वैतम मीन्स नॉन डुअल, सिंगुलर। तो वहां पर भगवान है, एक ही चीज से सब आया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सांख्य कहता है दो है, डुअल, इसलिए सांख्य को द्वैत्व दर्शन भी कहते हैं। और अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य वगैरह वो ये जो बताते हैं वो भगवान से प्रेरित है। सो द सोर्स इज गॉड, हियर द सोर्स इज टू, इसलिए द्वैत, ड्युअलिज्म। कौन से दो? पुरुष एंड प्रकृति। ये दो मेटाफिजिक, ये पहले से एग्जिस्टेंट है। ओके, इनके पहले क्या है, पुरुष कैसे आया, प्रकृति, वो नहीं पूछना है, इसका हमने ग्राही इसमें ले लिया, कॉन्टेक्स्ट में ले लिया कि ये है, ये दो है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। इनसे फिर सारा आगे बना। ओके, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो है कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों भिन्न है। पुरुष नहीं है तो प्रकृति का जो अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति नहीं है तो पुरुष के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम आगे जाके समझेंगे पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। लेकिन एक हिंट अभी देता हूं, पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना, सिर्फ चेतना। और प्रकृति यानी जो भी मैनिफेस्टेड फिजिकल हम देखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं वो प्रकृति। इसमें ऐसा कोई स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, ऐसा कोई ये नहीं है। पुरुष का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि वो मेल है, इट इज जेंडरलेस। कोई जेंडर नहीं, कोई सेक्स का एलिमेंट यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक पुरुष उसको कहा गया है। सो पुरुष इज द प्योर कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, कि जो चेतना की वजह से ये सब कुछ अभी चल रहा है। कोई तो है, कोई जो इसको देख रहा है या जो इसको पूरे समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कौन है? पुरुष। ओके, अगर वो है भी या नहीं भी तो भी प्रकृति के असर नहीं करता, क्योंकि प्रकृति फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में अगर चेतना नहीं है तो भी चल जाएगा, मतलब पुरुष तत्व नहीं है। एक्चुअली जब प्रकटीकरण होता है, जो हमने अगर देखा कि अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ये एलिमेंट, वो एलिमेंट, ये जब हम देखेंगे तो उसमें दोनों भी है, पुरुष और प्रकृति। लेकिन अगर ये कुछ ना हो, पूरा ब्रह्मांड ना हो, सृष्टि ही ना हो, यूनिवर्स ही ना हो, तो भी दो एलिमेंट है, पुरुष और प्रकृति। ओके, सो आज हम जो पृथ्वी देख रहे हैं, आज हम जो ग्रह तारे देख रहे हैं, समझो आज हम जो आकाश देख रहे हैं, ये है क्योंकि ये दोनों एक साथ आए हुए हैं। एंड में हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आए, एक दूसरे के ऊपर कोई भी इनका डिपेंडेंसी नहीं है। अगर प्रकृति नहीं है तो भी पुरुष को असर नहीं होता, क्योंकि दोनों भी इवॉल्व हाईएस्ट बीइंग्स है, जिनके वजह से सब शुरू होने वाला है। ओके, तो इसलिए हम अनकॉम्प्रोमाइजिंग डुअलिज्म, द्वैत कहते हैं। एस्थेटिक रियलिज्म, एस्थेटिक मतलब नास्तिक, रियलिज्म थोड़ा नास्तिक की तरफ जाता है, लेकिन नास्तिक ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट है सांख्य में, पूरी तरह से नास्तिक नहीं। एस्थेटिक मतलब भगवान को नहीं मानता, निरीश्वरवादी। एस्थेटिक का यहाँ पर जो हम मीनिंग ले सकते हैं वो निरीश्वरवादी। बाकी के इसमें क्या कहते हैं कि ईश्वर है इसलिए तो सब कुछ चल रहा है। सांख्य में वैसा नहीं, वो कहते हैं कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं।
पुरुष और प्रकृति सफिशिएंट है। पुरुष यानी कॉन्शियसनेस यानी एनर्जी, अगर हम साइंस की भाषा में कहते हैं तो एनर्जी, वाइब्रेशन। और दूसरा क्या है? मैटर। एनर्जी और मैटर है, बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं, साइंस भी ये कहता है। सो सांख्य इज मोर साइंटिफिक। इतने हजारों साल पहले मतलब जो लिखी गई बात है, वो बताई गई बात है, वो कितनी रियल और साइंटिफिक है। ओके, इट डजंट टेक इनटू द कंसिडरेशन द एलिमेंट ऑफ गॉड। भगवान को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सांख्य क्या कहता है कि जो जो भी सृष्टि बनी, जो भी बना, उसके लिए भगवान की कोई जरूरत नहीं है। पुरुष है, प्रकृति है, इनके अंदर जो गुण है, ओके, इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके वजह से दोनों मिलकर जो भी बना वो बना। ईश्वर की क्या जरूरत है? यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कहता है। इसलिए एकदम एस्थेटिक यानी निरीश्वरवादी। रियलिज्म मतलब रियलिस्टिक है। अद्वैत फिलॉसफी जो बात करती है, वेदांत जो बात करता है, वो क्या कहता है? भगवान है, और वो कहता है कि मन जो है ये सब माया है। मन के वजह से हमको ये सब कुछ सृष्टि दिख रही है, ये सब माया है, ऐसे कहता है। एक ही सत्य है, वो है भगवान। और ये जो हम सृष्टि देख रहे हैं, ये सब मायावी है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे कहता है। ये सब मन का छल है, ऐसे अद्वैत वेदांत में कहा गया है। तो माया है तो क्या होता है? वो आइडियलिज्म बन जाता है। इट इज एन आइडिया, कंसेप्ट बन जाता है। आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि हाँ, बाहर कुछ नहीं है, मैं अंतर्मुख हो रहा हूँ, तो सब कुछ ये सब झूठा है। लेकिन जैसे ही आप आंख खोल देते हैं तो क्या होता है? आप रियलिटी में आते हो ना, आपको सब कुछ दिख रहा है, आप बोल रहे हो ये दिख तो रहा है, फिर भी इसको माया कह रहे हैं, ये कैसे? कंफ्यूजन पैदा होता है मन में। ये दुनिया माया जाल मनवा, ये जरा जाग, जरा ये सब कुछ झूठा है, ये सब मन का खेल है। तो हम सोचते हैं मन का खेल है, फिर भी मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। तो जो फील हो रहा है वो अनरियल कैसे हो सकता है? ऐसे हमारी जिज्ञासा, हमारा जो ब्रेन स्ट्रेच हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कैसे कैसे। लेकिन जो सांख्य है वो पूरा साइंटिफिक होने के कारण रियलिस्टिक है। वो कहता है कि 5 पंच महाभूत है, ओके, फिर पंच इंद्रिय है, ये सब बातों के ऊपर बात करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, पंचकर्म इंद्रिय, फिर पंच महाभूतों के ऊपर बात करता है, तन मात्रा के ऊपर बात करता है। तो पंच महाभूत से बना हुआ है सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि। हम देखते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, ये सब दिखता है हमको रियल में, हम उसको टच करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सांख्य निरीश्वरवादी भी है, लेकिन सत्यवादी भी है। उसमें कोई असत्य बात या भ्रम या ऐसे कल्पना, संकल्पना नहीं है, ट्रू लगता है, रियलिज्म। गॉट इट? क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? सो दो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, दो चीजें हैं जिससे बना पुरुष और प्रकृति, वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ये निरीश्वरवादी है लेकिन सत्यवादी है। इसमें स्पिरिचुअल प्लूरिज्म मतलब स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, प्लूरिज्म यानी विविधता, मल्टीपल इसमें है। तो स्पिरिचुअल क्या? इसमें जो बात बताई है, स्पिरिट, स्पिरिट यानी क्या? जो भी चीज मेरे पंच इंद्रियों से मुझे दिखती है, वो रियल है, लेकिन जो पंच इंद्रियों को ग्रहण नहीं होती लेकिन है, फील होती है, दैट बिकम्स स्पिरिचुअल। व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट इज एब्स्ट्रैक्ट, इनविजिबल, बट आई कैन फील इट। आपके अंदर भी स्पिरिट है ना, आत्मा है, आप फील कर सकते हो मेरे अंदर कुछ तो है जिसके वजह से मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं। तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल मीन्स व्हाट? इट टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज देयर, विच कैनॉट बी परस्यूड बाय द 5 सेंसेस। पंच इंद्रियों से वो, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस कर सकते, इसके ऊपर बात करता है। और वो कौन सा हिस्सा है यहाँ पर? वो है ईश्वर तत्व, ईश्वर के ऊपर बात करता है कि
वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना हमारे अंदर है, तो फिर इसलिए ये पूरी तरह से नास्तिक नहीं बनता। जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक, ये जो अलग फिलॉसफी है, तत्वज्ञान में बहुत सारे हैं तत्वज्ञान, तो मीमांसा है, ये है, तो इसमें जो आता है, नास्तिक में आते हैं कौन से, चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म। चारवाक क्या कहता है, हमारा शरीर, इसका उपभोग लेना और खुद के लिए जीना, यही सबसे बड़ा तत्वज्ञान है, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए तो कर्ज कर्ज निकालो, ऐश करो। अगर आपको पैसे चाहिए, कर्जा निकालो, कर्जा निकाल के ऐश करो, लेकिन ऐश करो, जियो, उपभोग लो, जब मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। तो उनका मतलब क्या है, मर गए तो मोक्ष प्राप्त कर लिए, बस यही सत्य है उनका। तो इसलिए वो पूरी तरह से नास्तिक, आप मतलब कुछ भी करो, आपको खुद को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ कर लो, ऐसे उनका चारवाक का कहना है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये क्या, ये भी, बुद्धिज्म ये काफी हद तक सांख्य के ऊपर डिपेंडेंट है। सांख्य की बहुत सारी उसमें बातें झलकती है, क्योंकि गौतम बुद्ध ये एक सांख्य टीचर के स्टूडेंट रहे थे, तो उन्होंने बहुत जो बातें उनमें, अगर आप देखेंगे विपश्यना ध्यान में जाएंगे तो आपको ईश्वर का कहीं पर भी तत्व आपको नहीं मिलेगा। बुद्धिज्म के टीचिंग्स में ईश्वर तत्व नहीं है, ईश्वर तत्व नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात होता है, लेकिन उसको फिर भी नास्तिक में डाल दिया, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर फिर डालना है तो सांख्य को भी नास्तिक में डालना चाहिए, क्योंकि ये भी फिर भगवान की बात नहीं करता, लेकिन आध्यात्म की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, कोई तत्व है उसके ऊपर बात करता है। बुद्धिज्म प्योरली तत्वों के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन वो कॉन्शियसनेस को समझता है, वो यहाँ तक कि आत्मा के ऊपर बात करता है। बुद्धिज्म बुद्धिज्म यह भी कहता है कि आपको पुनर्जन्म होता है। बुद्धिज्म ये भी कहता है कि आपका आप जो काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके कर्म फल मिलते हैं, वो भी बुद्धिज्म मानता है। तो कर्म के सिद्धांत को बुद्धिज्म मानता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को बुद्धिज्म मानता है। कहीं पर एक आपके जो अंदर एक आत्मा है, चेतना है, उसको भी मानता है। तो फिर भी उसको नास्तिक में डाला है। वो मुझे थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया है, वेरएज सांख्य को भी उन्होंने नहीं डाला है। सो अभी प्लूरिज्म मतलब क्या, वहां पर उन्होंने क्या कहा है अद्वैत दर्शन में, कि इंसान मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो क्या हो जाता है, मरने के बाद उसकी आत्मा जाकर किससे मिल जाती है, परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है और वो एक स्वरूप हो जाता है भगवान के साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं कहा जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, कहा जाता है कि पुरुष जो है, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, और ऐसे अनेकों पुरुष है। इसको समझते हैं हम कैसे, अगर एक ही पुरुष का तत्व हमारे अंदर होता है था, तो अगर एक इंसान मर जाता तो उसके अंदर की चेतना मर जाती, तो सारे अगर एक दूसरे से जुड़े होते, एक ही पुरुष तत्व से जुड़े होते, तो सब मर जाते, है ना। मैं मर गया तो मेरे अंदर मैं किससे बना हूं, प्रकृति और पुरुष, यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, और ये जो फिजिकल बॉडी है उससे। मेरी फिजिकल बॉडी मर गई तो मेरा अंदर का जो चेतना है वो भी मर गई। ओके, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अगर सब एक ही तत्व से बने हैं, एक ही अगर इससे बने हैं, एक ही पुरुष अगर सब में रहता है, तो फिर सब मरने चाहिए। लेकिन मैं मरता हूँ, मेरा पड़ोसी जिंदा रहते हैं, मेरे अगल बगल के जिंदा रहते हैं, मतलब अनेकों पुरुष है। प्लूरलिज्म मतलब अनेकता, अनेकों पुरुष है, इंडिविजुअल पुरुष भी है, ये संकल्पना यहाँ पे वो रखते हैं। सो देर इज सुपर कॉन्शियसनेस एंड देर इज स्मॉलर कॉन्शियसनेस। ये जब कॉन्शियसनेस, ये इंसान जब मर जाता है या इसका ये मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो ये इंडिविजुअल ही अलूफ हो जाता है, यानी एक अलग जीरो में चला जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल पुरुष के साथ जाके मिलन नहीं होता उसका, ऐसा उसको यहाँ पे उन्होंने कहा है। इसलिए स्पिरिचुअल है कि बात करता है चेतना के बारे में, कोई तो है जिसके जिसकी वजह से हमारा सब कुछ है, लेकिन जो हमारे पंच इंद्रियों से हमें नहीं समझता, दिखता, लेकिन अलग अलग है पुरुष।
हर पुरुष तत्व जो है इन हर एक जीव में अलग है, इसलिए एक जीव मारा तो दूसरा जीव के ऊपर उसका असर नहीं होता, चेतना के ऊपर असर नहीं होता। तो ये प्लूरिज्म भी के ऊपर बात किया है, लेकिन वैसे अद्वैत में नहीं कहा है। वहां पर कहा कि मरने के बाद वो आत्मा के साथ विलीन हो जाता है। यहाँ पे नहीं, वो चेतना जो अंदर है वो चेतना जाती है और अलूफ रहती है, अलग से रहती है। जब उसको नया शरीर मिल जाता है वही चेतना वापस दूसरे शरीर में जाके जन्म लेती है। तो वो ऐसे मिल नहीं जाती, अगर मिल जाती तो फिर सारा एक अगर पानी का बहुत बड़ा घड़ा है, उसमें से एक पानी लिया थोड़ा, एक ग्लास, ओके, और वापस आपने डाल दिया, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते कि ये ग्लास कौन सा है? ये ग्लास पानी आपने इस मटके से निकाला, बाहर निकाला, कुछ देर बाहर रखा और वापस वो पानी उस मटके के अंदर डाला, तो बाद में आप वो जो डाला हुआ निकाल कर फिर से डाला हुआ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस बड़े पानी के टंकी में या घड़े में? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहीं पर अद्वैत फिलॉसफी थोड़ी फेल हो जाती है। फिर आप बात करते कि फिर वापस पुनर्जन्म लेता है, तो कैसे लेता है? क्योंकि तो वो तो मिक्स हो गया। लेकिन जो सांख्य है वो कहीं पर यहाँ पर बराबर फिट बैठता है। वो क्या कहता है, ये इसमें से निकलता है ये ग्लास, और जब खत्म होता है तो वो अलग से ही साइड में रहता है, पानी ही है वो, लेकिन अलग से साइड में है। ऐसे अनेक से छोटे 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 ग्लासेस हैं, वो अलग से रहते हैं। जब उसको नया ये चाहिए होता है, नया बॉडी, तो वो सिर्फ ग्लास बदल जाता है, अंदर के जो पानी है वो वैसे के वैसे ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ पर कहीं पर तो लॉजिक हमको लगता है कि यस, अगर हम मानते हैं कि चलो पुनर्जन्म होता है, वही आत्मा वापस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके साथ उसके पिछले जन्मों के सारे कर्म जुड़ के आते हैं, तो ये जो फिलॉसफी है ये फिट बैठ सकता है, इसलिए इसको ज्यादा रियलिस्टिक लगता है ये बात। गॉट इट? क्लियर? वेरे अद्वैत में क्या कहा है उन्होंने, मरने के बाद आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है, तो फिर वो विलीन होने के बाद आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। अभी यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है और है वो है सोर्स क्या है पेन का, पेन के ऊपर बात की है, और इसमें से ही फिर आगे जाके कैसे बाकी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं अभी, और फिर हम एक्चुअल सांख्य पे आएंगे। सो द सोर्सेस ऑफ पेन के बारे में जो बात की है उसके ऊपर से हमको कंपैरिजन अच्छी तरह से समझेगा। वो है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये तीन सोर्स के वजह से मानव जाति को दुख होता है, या किसी को भी दुख होता है, लिविंग बीइंग को। सो दुख ये क्यों होगा? तो ये तीन कारणों की वजह से होगा। सो सांख्य क्या कहता है कि इनको सोल्यूशन सांख्य अच्छी तरह से दे सकता है, बाकी की जो फिलोसफी है वो फेल हो जाते हैं। वो कैसे, तो थोड़ा हम बात करते हैं। आध्यात्मिक सोर्स ऑफ पेन इज व्हाट? आध्यात्मिक मीन्स इंट्रा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है उसके वजह से जो दुख पैदा होता है वो, यानी क्या हुआ, कोई बीमारी अंदर से, राइट, अंदर से बीमार होता है ना आदमी। तो कोई अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया तो अंदर से वो उसका शरीर खराब होने लगता है। तो इंट्रा ऑर्गेनिक, अंदर से, दैट इज आध्यात्मिक, आध्य आत्मिक, इनसाइड द बॉडी। सो इसका भी सांख्य जो बताता है, इसके भी जो ये है, मन के अंदर दोष पैदा हो जाते हैं। और ये मन के अंदर दोष कैसे पैदा हो जाते हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर, ये दोष है। तो काम हमको पता है, isn't it? So too much liking, क्रोध is anger, लोभ यानी we want something, desire, मोह अगेन उसका ही स्वरूप है, मद और मत्सर, द्वेष, किसी का करना, ये। तो दीज आर ऑल द 5 problems. I'll tell you in the real meanings also. Just hold on.
आदि भौतिक means the one which is from external elements. What are the external elements? जैसे सांप ने काटा तो मुझे कुछ हो गया, या मेरा कार एक्सीडेंट हो गया उसके वजह से कुछ हो गया। तो ये जो दुख है, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मेरे लाइफ में, ये है आदि भौतिक। ओके, फ्रॉम द एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक। तो काम है डिजायर, क्रोध है एंगर, लोभ है ग्रीड, मतलब मुझे ज्यादा कोई भी चीज की वासना है, काम इज वासना। लोभ यानी ग्रीड यानी जितना चाहिए उससे ज्यादा मुझे चाहिए, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। मोह इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोह इज डिल्यूजन। मोह माया कहते हैं ना, डिल्यूजन, इल्यूजन वैसे। मद यानी प्राइड, गर्व, मुझे ज्यादा गर्व है। मत्सर्य यानी जेलसी, दूसरे के लिए मुझे जेलस हो रहा हूं मैं कि उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे। रिन की एडवर्टाइज आती थी एक जमाने में। ओके, सो ये है उसके इंग्लिश मीनिंग्स। ओके, आध्यात्मिक के जो माइंड्स के जो दोषाज है, जो एनिमीज है, दुश्मन है। आदि भौतिक जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनिक, एक्सीडेंट हो गया तो उसको दुख हुआ, कोई सांप ने काट लिया, दुख हुआ। आदि दैविक यानी सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मीन्स बियॉन्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बियॉन्ड। हमारे हमको पता नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर असर हो रहा है कुछ तो, और उसके वजह से मुझे दुख हो रहा है। एकदम पहले जब शुरू में, जब ज्यादा इंसान डेवलप नहीं था, तब अगर भूकंप आया या बहुत बाढ़ आई तो उनको लगता था कि ये किसी प्रकोप है शैतानी शक्ति का, तो इसलिए वो डरते थे। लेकिन साइंस ने ये प्रूव किया कि दिस इज आल्सो आदि भौतिक, लाइक बिकॉज ऑफ द नेचर, नेचुरल कैलेमिटी है। तो सुपर नेचुरल क्या, जो नेचर के वश में नहीं है, नेचर से भी बाहर, स्पिरिचुअल, जो किसी दैवीय शक्ति या कुछ ऐसे पारलौकिक, दैट इज आदि दैवी। अभी इसको सॉल्यूशंस भी है। जैसे अगर कोई बीमारी हमारे अंदर से आध्यात्मिक जो है, तो उसको सॉल्यूशन क्या है? वैद्य के पास जाओ, कोई दवा लो, ठीक हो जाओ। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो बीमारी वापस बाहर आ सकती है, रिपीट हो सकती है, वो परमानेंट उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता। दिस इज द फेलियर ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स। जो हमें पता है वो मेथड्स क्या कहते हैं कि दवा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन दवा की गारंटी नहीं है, वापस हुआ तो, मतलब देर इज नो परमानेंट सोल्यूशन फॉर आध्यात्मिक सोर्स आउटवेयर। और आध्यात्मिक के भी अंदर उन्होंने कहा कि मन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसलिए ये बीमारी पैदा होती है। सो योग भी कहता है, मन के ऊपर बहुत बात करता है योग भी, अगर देखेंगे। आदि भौतिक सोर्स के बारे में हम कहने क्या कहा कि कोई सांप ने काट लिया, या कार एक्सीडेंट हो गया, या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया, टेररिज्म। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए रूल्स बनाए, पॉलिटिक्स बनाया, कंट्रीज के बॉर्डर्स बनाए ताकि वॉर ना हो, एक्सीडेंट के लिए सिग्नल्स बनाए, रोड ट्रैफिक्स रूल बनाए, वैक्सीन्स बनाए, या सांप के काटने का जो दवा है वो बनाई, भूकंप ना आए तो घर ऐसे अच्छे बनाए। लेकिन फिर भी गारंटी है क्या? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वॉर फिर भी हो जाते हैं, फिर भी अर्थक्वेक हो ही जाएगा। सो फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाएगा, कितना भी सिग्नल फॉलो करो तो। सो अगेन यहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है। आदि दैविक जो है, सुपर नेचुरल, इसके बारे में ये क्या कहते हैं, यज्ञ करो, जो जो भगवान है या जो दानव है उसको प्रसन्न करो, तो फिर वो आदि दैविक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यज्ञ करो, ये करो। लेकिन फिर यज्ञ क्या बोलता है? यज्ञ बोलता है कि यज्ञ की क्वालिटी
सोल्यूशन जो है वो कैसे, जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा आपको फल मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर अगर गरीब आदमी है तो बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, का उसको उसको फल मिलेगा नहीं, कम मिलेगा। ये वाद है, हाँ, सांख्य में और बाकी के वाद चल रहे कि कैसे वो उनके सोल्यूशंस फेल हो रहे हैं। दूसरा यज्ञ क्या मांगता है, आहुति मांगता है। यज्ञ कहता है कि किसी बलिदान दो, आहुति दो किसी प्राणी की। तो यहाँ पर सांख्य कहता है कि वहां पर अगर शुरू ही हिंसा से हो रही है तो अहिंसा है ही नहीं वहां पर, तो पाप से शुरू हुआ है तो पुण्य कैसे। तो किसी चीज, दुख का निवारण करने के लिए आप जो हलाल कर रहे हो या जो आहुति दे रहे हो या जो बलिदान दे रहे हो, वो इतना डेंजरस परिणाम कर रहा है कि जो मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है उससे भी बड़ा उसका ड्रॉबैक है, जो उसको मे बी बेनिफिट को ओवरलैप कर सकता है। सो ये जो कन्वेंशनल उसके लिए जो सोल्यूशंस दिए हैं वो फेल हो जाते हैं। ओके, बट ये क्या कहता है, आप रिवर्स ऑर्डर में जाओ, आप मन के ऊपर काम करो। सांख्य कहता है, सांख्य ऐसा सोल्यूशन नहीं कहता है, लेकिन योग अगर हम देखेंगे तो योग में क्या है, मन के ऊपर काम है, खुद के ऊपर काम है। सो इट इज मोर माइंड ओरिएंटेड, गोइंग बैक टू द सोर्स। जिन कारणों के वजह से है उसको जड़ से मिटा दो। यहाँ पे ऊपर ऊपर काम हो रहा है बाकी के फिलोसफी में, लेकिन सांख्य कहता है कारणों के ऊपर काम करो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स। और ये एक बार अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझे किसी ने, हम शांति मंत्र में 3 बार शांति क्यों कहते हैं, या 3 बार हम ओम करते हैं तो ऐसा क्यों है। तो इन 3 चीजों को प्रसन्न करने के लिए, आध्यात्मिक जो अंदर सुख शांति होनी चाहिए, ओके, आधि भौतिक यानी मेरे अगल बगल में शांति होनी चाहिए, इसलिए हम 3 बार शांति करते हैं। और आदि दैविक मतलब ये मैं और मेरे अगल बगल के बियॉन्ड जो भी है, फिर वो पूरा ब्रह्मांड में या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, देव दानव, उसको उसमें भी शांति होनी चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 3 बार शांति कहते हैं या 3 बार हम ओम चैंटिंग करते हैं कभी भी। तो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू वी से ओम शांति 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 ही, तो आध्यात्मिक दुखों को दूर रखने के लिए, आदि भौतिक दुखों को दूर रखने के लिए, आदि दैविक दुखों को दूर रखने के लिए उसका जवाब हो सकता है। सो दिस हमने क्या देखा, हमने देखा कि सांख्य जो है वो किसने, कपिला जी को के बारे में, महर्षि कपिला के बारे में देखा, फिर असुरी के बारे में देखा, फिर ईश्वर कृष्ण के बारे में देखा जिन्होंने सांख्य कारिका के बारे में लिखा है और हम वही पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि जो साइलेंट फीचर्स डेफिनेशन देखा, साइलेंट फीचर्स देखे, और उसका बाकी के इससे ये अलग कैसे है सांख्य, ये थोड़ा हमने देखा। अभी हम सांख्य की ओर जाते हैं। सांख्य में 25 तत्व है, 25 एलिमेंट्स या कैरेक्टर्स है। वो कौन से हैं, वो एक हम इस डायग्राम से जानते हैं। तो आपको ये थोड़ा समझाता हूँ, फिर वापस पीछे जाके एक एक बात को हम समझते हैं। तो पुरुष, प्रकृति, ये 2, फिर तीसरा है महत या फिर बुद्धि, 3, बुद्धि से आता है अहंकार, ये हो गया 4, चौथा तत्व। फिर त्रिगुणा यानी सत्व तमस और रजस, तो ये 3 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिर आता है सत्व से आता है मन, तो वो हो गया 8वां तत्व। मन से आते हैं पंचेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, तो ये 10 यहाँ पर हो गए। और तामसिक से आते हैं 5 तन्मात्रास, और उससे आते हैं 5 भूतास। ओके, सो नीचे के अगर 1 2 3 4 5 5 5 5 5, so these are the 20. One, two, three, four, 4. ओके, सो हमने जो देखे वो क्या है,
पंच तन्मात्रास, पंच महाभूता, ये 10 हो गए। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, ये 20 हो गए। और फिर प्रकृति, पुरुष, महत, बुद्धि और अहंकार और मन। तो ये 5 एलिमेंट हो गए। सो मन, बुद्धि, अहंकार ये 3, और पुरुष, प्रकृति ये 2, ऐसे ये 5। और जो नीचे के जो हम देख रहे हैं, पंच तन्मंत्रास, पंच महाभूता, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, ये सब मिलके क्या बना? सो ये 20 एलिमेंट्स। तो ऐसे जब 25 कैरेक्टर्स मिलके बनता है पूरा सांख्य का बेस। अब ये कैसे होता है ये भी हम देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ या कैसे इसका जन्म हुआ पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का। इसके बारे में जो बताता है वो इस तरह से है कि पुरुष पुरुष ये फर्स्ट जो एवोल्यूट है या फर्स्ट मेटाफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो पुरुष इज नथिंग बट, हमने देखा, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना। कभी कभी ये जो शिव संहिता वगैरह इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी यही बताने की उन्होंने कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है? पुरुष मतलब कौन दिखाया है? कि महादेव को पुरुष बताया है, और जो पार्वती जी है उनको प्रकृति का स्वरूप दिया है। ओके, सो पुरुष ये अलूफ रहते हैं, ये हमेशा अपने अपने में ध्यान में अवस्था में रहते हैं, उनको सारा ज्ञान है पूरे मुझे आदि आदि उसको आदि देव कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले, और उनसे पहले कुछ भी नहीं। तो योग में भी पहले भी बोलते हैं कि आदि योगी वही है, आदि देव वो है, सबसे पहले वही है। ओके, ऐसे कहते हैं। फिर प्रकृति जो यानी पार्वती उनकी लाइफ में आती है, फिर वो दोनों एक हो जाते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं या आते हैं। तो अगर वहां पर भी अगर देखा तो पहले बुद्धि की आराध्य देवता कौन है? गणपति, राइट। सो ऐसा है, मतलब अगर हम देखें तो शिव संहिता या जो ये शिव के बारे में जो भी बताया जाता है कहानी, वो भी कुछ नहीं है तो सांख्य फिलॉसफी ही समझाने की कोशिश की गई है वहां पर। लेकिन वो अभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड समझाने से अच्छा कहानी में बताओ तो कौन है फिर बाबा? एक शिव है, एक शक्ति है। गॉट इट? सो शंकर पार्वती और शिव शक्ति ये थोड़ा इसका भी मिक्स हो जाता है। शिव इज एनर्जी प्योर, and Shakti is the form, the physical form. Okay, तो दोनों एक साथ आते हैं तब पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये भी एक हमने सुना है अब तक बचपन से। तो दैट ऑल्सो, ऑल दिस थिंग्स इज नथिंग बट सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन के बारे में ही ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम ओरिजिनल देखते हैं। अभी हमने जो भी देखा अगल बगल में घूमे, अभी हमसे एकदम स्ट्रेट ट्रैक पर रहेंगे, सांख्य एंड ओनली सांख्य। पुरुष, तो पुरुष इज व्हाट? प्योर कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर हमको महसूस होता है कि हमारे अंदर चेतना है, राइट? यस। प्रकृति क्या है? प्रकृति इज नथिंग बट द फिजिकल वर्ल्ड। जो भी फिजिकल है वो सब प्रकृति है, जो भी जड़ है दिखने वाला है वो सब प्रकृति है। कॉन्शियसनेस आपको नहीं दिखेगा। पुरुष प्रकृति को प्रेरित करता है। ये दोनों भी सुप्त अवस्था में है, ये आप समझ लीजिए। बोथ आर अनमैनिफेस्टेड। यहाँ पे आपको चार्ट में दिखेगा अनमैनिफेस्टेड, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी है। ये अपने अपने इसमें सुखी है। ओके, एक दूसरे को कोई किसी का लेना देना नहीं। ये ऑलरेडी इवॉल्व है, ये ऑलरेडी हायर बीइंग्स है। ओके, लेकिन एक दूसरे को जब देखने लगे तो इन्फ्लुएंस होने लगे एक दूसरे से। अगर हम एक यंगस्टर के बारे में बात करें तो जब तक बच्चे बड़े होते रहे तब वो बच्चे और लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खेलते भी रहते हैं, उनको कुछ अट्रैक्शन नहीं रहता। एक उम्र में आने के बाद क्या होता है, उनका अट्रैक्शन स्टार्ट होता है एक दूसरे का। तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए कि पुरुष इज इंडिविजुअल, प्रकृति इज इंडिविजुअल, कॉन्शियसनेस को कोई लेना देना नहीं, और ये अपनी अनमैनिफेस्टेड है। लेकिन जैसे ही पुरुष की दृष्टि प्रकृति के ऊपर पड़ती है, इसलिए एरो दिखा है वहां पर, व्हेन दिस दृष्टि पड़ती है प्रकृति के ऊपर तो प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे कहा गया कि व्हेन द दृष्टि पड़ गई प्रकृति एक्टिवेट शुरू हो गई। मतलब क्या? वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होने लगी। जो सुप्त अवस्था है वो प्रकट होने लगी। सुप्त से प्रकट, सुप्त से प्रकट, बंद से खुलना, इस तरह से। पहली चीज जो बाहर आई जब
समझो हम नींद में हैं, हमने आंखें खोली, पहली चीज क्या हो गया, क्या होती है, हम सोए हुए हैं तब तक सब गायब है, कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जाग उठे तो पहली चीज ये हुआ बुद्धि, कि मेरे बुद्धि यानी ज्ञान होना। आंखें खोलने के बाद तुरंत ज्ञान होता है कि अच्छा मैं सोया था, मैं उठ गया हूँ, ज्ञान होता है। जब कोई भी चीज सोई है वो जाग जाती है तो पहले क्या हो जाता है, ज्ञान। ज्ञान मीन्स व्हाट, बुद्धि। सो फर्स्ट थिंग दैट इवॉल्व, जब ये सृष्टि नहीं थी, पुरुष प्रकृति थी, पुरुष ने प्रकृति की ओर देखा, प्रकृति उजागर होने लगी, पहली जो उजागर होने के बाद जो चीज बाहर आई वो है ज्ञान, बुद्धि। ओके, सो बुद्धि गॉट इवॉल्व। इंसान के स्वरूप में अभी इसको मत देखो, डोंट थिंक इन द फिजिकल लाइक मैन और ह्यूमन बीइंग। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं जी, हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि का उजागर हुआ। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि का काम क्या है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में सोचना, तो वो ज्ञान आ गया पहले। फिर ज्ञान आने के बाद क्या हो गया, जैसे हम जग गए, जगने के बाद हमको क्या हुआ, यस मैं जग गया हूं, ये सृष्टि है, नॉलेज आ गया। ओके, नॉलेज आने के बाद क्या हो गया, अपने आप को देखा, ये मैं हूं, isn't it? सोए थे तब तो आप मैं सब कुछ भूल गए थे, एकदम बेहोश से थे, आपको कोई ज्ञान नहीं, ये अगल बगल में कुछ है भी, ये जमीन है आसमान है, कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि जीरो में थे आप। जीरो में से जब जैसे आपने आंखें खोली आपको ज्ञात हो गया कि आप है। ओके, तो कुछ तो है, अच्छा हाँ मैं जग गया। जगने के बाद क्या हुआ, पहले महसूस हुआ कि आई एम देयर, मैं हूं, अस्तित्व के बारे में पहचान हुई। बुद्धि आई, बुद्धि को पहले क्या महसूस हुआ, मैं हूं, अस्तित्व है। अस्तित्व का जानकारी जानना या खुद के बारे में समझ लेना इज ईगो, अहंकार। हमको अहंकार मतलब क्या लगता है कि टू मच ईगो जो है, तो वो नहीं। ईगो हियर इज आई एम देयर, आईनेस, द आई फैक्टर, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, सेल्फ आइडेंटिटी, ये आ गया। इन दोनों के बाद मतलब बुद्धि आई, बुद्धि के से जन्म हुआ अहंकार का, अहंकार का जन्म होने के बाद त्रिगुण जो है वो आ गए, तीन गुण आ गए, सत्व रजस एंड तमस। सत्व से क्या बना, सत्व से मन बना, माइंड, और तमस से बने जो पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतास। ओके, ये बने। अभी अगर हम देखेंगे मन, अहंकार और बुद्धि, ये तीनों ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट है, आप इनको देख नहीं सकते। ओके, सो इनको कहते हैं कि सटल एस्पेक्ट्स है ये, और बाकी की जो सारे जो आप देखेंगे ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स है। ओके, सो अंतःकरण अगर अगर कहा तो मन बुद्धि और अहंकार ये जो है ये अंतःकरण है, इंटरनल ऑर्गन्स, इस तरह से हम उनको देख सकते हैं। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी सारी बाकी की ये फिजिकल चीज जिनको हम देख सकते हैं। तो अहंकार का जन्म हुआ, मैं हूं, इसका जन्म हुआ, उससे त्रिगुण, तीन गुणों का जन्म हुआ, सत्व रजस एंड तमस। किसी को पता है सत्व रजस तमस इसके बारे में कुछ? कुछ सुना है आयुर्वेद में वगैरह कहीं पर, कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? अगर लाइट आ गई हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका कैमरा। सर रजोगुण तमोगुण सतोगुण वो सुना है। हाँ वही, क्या है? सर एग्जैक्टली पता नहीं है किसका क्या है, बट एक होता है जो नॉन वेज खाते हैं भगवान में बिलीव करते हैं, और जो नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं भगवान में बिलीव नहीं है, भगवान में बिलीव है, बट एग्जैक्टली किसका क्या है वो नहीं पता। सीमा जी कुछ पता है? सर सत्व सत्व तमो, का कि सात्विक जो मतलब पूरा उनका दे आर लाइक ऑन इनसाइड से वो पूरा काम रहते हैं, और मतलब उनको अहंकार नहीं रहता है, और
थोड़ा डिसेंट किस्म के लोग उस टाइप उसमें आते हैं। और ओके। रजोगुण में वो थोड़ा राजसी वाला जो रहता है कि दे आर लाइक थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप के जो लोग रहते हैं। एंड तामसिक तो वो पूरा बुराई से रिलेटेड वाला उसमें काउंट हो जाता है, जितना मुझे पता है। So Rajasic is all the impulsive, all the uh, stimulating is all Rajasic. Okay, characteristics अगर हम देखेंगे तो सात्विक इज लाइट, काम, इल्यूमिनेट मतलब जो इल्यूमिनेशन जिसमें है, जिसमें प्रकाश वाला जो चीज है, यानी खाना भी अगर देखें तो सात्विक, तामसिक, राजसिक ऐसे डिवाइड किया गया है, स्वभाव भी डिवाइड किया गया है कि सात्विक इंसान है। तो अगर हम देखेंगे किसी इंसान को अगर देखेंगे तो उसमें सारी चीजें फिट बैठती है। अगर सांख्य के बारे में अगर देखते हैं तो जैसे पंच महाभूत से हम बने हुए हैं, हमारे पंच इंद्रिय हमारे अंदर है, हमारे अंदर पंच कर्म इंद्रिय है ना। तो ये सारी जो बातें हैं, त्रिगुण जो है, तीन गुण भी इंसानों में होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक यानी शांत, एकदम कुछ काम नहीं करने वाला, एकदम बैठा है तो बैठा ही है। तो ऐसे तामसिक होता है, स्टेबल, सॉलिड, जड़ जो है वो सब तामसिक होता है। राजसिक मतलब स्टिमुलेटिंग, इम्पल्सिव, ताबड़तोड़, ऐसे किसी को ये करने वाला, दूसरे को और एक्टिव करने वाला। सात्विक यानी नॉलेजेबल, या इंसान के बारे में अगर हम करें कि सेल्फ इल्यूमिनेटेड, एनलाइटेंड बीइंग। तो ये जो तीन गुण हैं, रजस और तमस को बैलेंस करते हैं, तब सत्व गुण बढ़ जाता है। तो सत्व और तमस इन दोनों से वापस मन, सत्व से मन आया सत्व गुण से, और तमो गुण से पंच तन्मात्रा जाए। और पंच तन्मात्रा से आगे पंच महाभूत आए, वो हम देखते हैं कैसे। तो ऐसे एवोल्यूशन इस तरह से हुआ, ऐसे सांख्य कहता है। और मन जब प्रकट हुआ, मन जब आया, मन को क्या चाहिए? मन का अस्तित्व कब है? जब मन को पांच इंद्रिय मिले और उनके पांच इंद्रियों को काम, जो डिजायर है उसको फिल करने के लिए पांच कर्मेंद्रिय मिले, तो मन का अस्तित्व एक्चुअल में बनता है। तो मन की पूर्तता करने के लिए, मन को फुलफिल करने के लिए, मन का एग्जिस्टेंस जो है, वो उसका एग्जिस्टेंस एक्चुअल में लाने के लिए ये पांच चीजें और ये पांच चीजें चाहिए, पंच इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। यानी मैं अगर किसी चीज को देखता हूं तो डिजायर आती है। तो डिजायर कहाँ से आई? देखने की वजह से आई, कुछ सुनने की वजह से आई, टेस्ट करने की वजह से, महसूस करने की वजह से आई, है ना। पंच इंद्रिय क्या क्या है? आंखें, कान से सुना, नाक से सूंघा, मुंह से टेस्ट किया, स्किन से महसूस किया। तो ये पंच इंद्रिय हुए। तो ये डिजायर्स पैदा करने के लिए क्या चाहिए? पंच इंद्रिय चाहिए। पंच इंद्रिय है इसलिए मन है, और मन है इसलिए पंच इंद्रिय है। ओके, एक समझ रहे आप? इसके वजह से प्रोजेक्शन है, वो किसी चीज के थ्रू प्रोजेक्शन हुआ, इसलिए प्रोजेक्टर अगर हम देखेंगे, प्रोजेक्टर से बीम निकला इसलिए स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो मन समझो प्रोजेक्टर है, तो उसका जो बाहरी अगर स्वरूप है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, वो है पंच इंद्रिय। ऐसे अगर हम समझे तो ऐसे है। दूसरा क्या है? मन में जो इच्छाएं पैदा हुई, वो इच्छाएं पंचेंद्रियों की वजह से पैदा हुई, और उसकी पूर्तता के लिए पांच कर्मेंद्रिय है उसको भोगने के लिए। वो क्या है? टंग, देन हैंड, देन लेग्स, देन आर जेनाइटल्स एंड एनस। ये पंच कर्मेंद्रिय है। सो ये पंच कर्मेंद्रिय क्या करते हैं? इसका भोग लेते हैं, इसको यूज करते हैं। फाइव का जो इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, इसका भोग लेने के लिए पंच कर्मेंद्रिय, या उसको एक्शन में लाने के लिए, एक्शन, ऑर्गन ऑफ एक्शन ऐसे कहते हैं। तो ये पांच और ये पांच है, इसलिए मन का अस्तित्व है। मन एक्चुअली क्या है? मन इज द फॉर्म ऑफ सत्व। अगर हमने मन पर काबू किया तो सत्व बन जाएंगे। सत्व से आगे जाएगा, हमें पता चलेगा हु एम आई, पता चलेगा, बुद्धि उजागर होगी, बुद्धि उजागर होगी, सब अगर नॉलेज आने लगा, समझने लगा, तो प्रकृति को आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि यस दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रकृति, एंड प्रकृति और पुरुष को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मोक्ष मिलेगा, तो लिबरेशन मिलेगा। तो वो हम समझते हैं थोड़ा और आगे जाके। अहंकार से क्या एक तरफ बना सत्व, दो डायरेक्शन में अहंकार डाइवर्ट हो गया सत्व, और एक तरफ से बना तामस यानी तामसिक। तामसिक का गुण क्या है, मैंने कहा कि स्टेबल रहना, सॉलिड रहना। तो सारी जो अगर हम देखेंगे फाइव तन्मात्रा कौन से हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सो शब्द यानी साउंड, स्पर्श यानी टच, रूप यानी विजन, रस यानी टेस्ट, एंड गंध यानी द स्मेल। ये तन्मात्राज है, दीज आर द सटल। और इसका ग्रॉस स्वरूप क्या है, तो इसी से पैदा क्या हुआ, इसी से पैदा हुआ जो हमारे पंच इंद्रिय पंच, अगर हम एलिमेंट्स देखें वो पंच महाभूत। तो शब्द से क्या पैदा हुआ, आकाश। शब्द है, शब्द समझो पैदा हुआ, तो वो ट्रैवल कहाँ से करेगा, आकाश में तो करेगा, इजंट इट। स्पर्श से क्या पैदा हुआ, टच, टच से पैदा हुआ वायु, वायु हमको महसूस होता है शरीर पे। रूप यानी विजन, विजन कैसे, लाइट होगा तो विजन होगा, तो विजन पैदा हुआ और लाइट पैदा हुआ, तो इसने इसको जन्म दिया। ओके। रस यानी टेस्ट जो पैदा हुआ, उसके वजह से वाटर पैदा हुआ। अगर मेरा टेस्ट है तो सलाइवा है, तो ऐसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। गंध यानी स्मेल पैदा हुआ, इसीलिए पृथ्वी पैदा हुई। गॉट इट। सो आकाश तत्व आया, आकाश में वायु, आकाश यानी वैक्यूम था, वैक्यूम में क्या, हवा बहने लगी, हवा बहने लगी, घर्षण हुआ, घर्षण हुआ तो आग जल उठी, आग जल हुआ तो गर्माहट पैदा हुई, गर्माहट पैदा हुई तो जो भी बाष्पीकरण था उसमें से पानी गिरा, पानी गिरा तो गिरा किस पे, पृथ्वी पे गिरा। ओके, पृथ्वी पे गिरा और फिर क्या हुआ, पृथ्वी से अंकुर फूटने लगे, पेड़ वगैरह आने लगे, तो जीवन सृष्टि की निर्मित हुई। तो ये एवोल्यूशन थियरी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर साइंटिफिक। सो वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग। पहला जो है, शब्द से अगर आकाश पैदा होता है, ये तत्व पैदा होता है, शब्द से स्पर्श भी पैदा होता है, रूप भी पैदा होता है। सो फर्स्ट तन्मात्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 तन्मात्रास, सेकेंड तन्मात्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट 3 तन्मात्रास, थर्ड तन्मात्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट 2 तन्मात्रा। ऐसे आगे आगे इसका एक दूसरे के ऊपर भी ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को जन्म देता है, ऐसे सांख्य में कहा गया है। ओके। नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो पुरुष क्या है, पुरुष इज प्योर कॉन्शियसनेस, उसका कोई लेना देना नहीं, प्रकृति के वजह से ही बाकी सारा पैदा होता है। प्रकृति से बना पहले बुद्धि, बुद्धि से फिर आया अहंकार, अहंकार दो दिशाओं में प्रकट हुआ, एक बना सत्व, सत्व से बना मन, मन से बने पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। दूसरा तमो, तमोगुण पैदा हुआ, तनोगुण के अंदर से पैदा हुए पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से पैदा हुए पंच महाभूत, ये हमने देखा। अभी तमो और सत्व को बैलेंस कौन करता है या उसको स्टिमुलेट करने वाला क्या है, वो है रजस। तो रजस का काम क्या है, कभी तमो बढ़ाता है, कभी इसको बढ़ाता है। इंसानों में भी अगर हम देखें तो ये सारे पॉइंट्स हमको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंच महाभूतों से हम बने हैं क्या, यस बने हैं। हमारे अंदर पंच कर्मेंद्रिय, हमारे अंदर पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। ओके। और शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये भी हमको हमारे अंदर समाये हुए हैं। और इंसानों की जो कैटेगरी है, हमने वो भी देखा कि इंसान तामसिक होता है, राजसिक, उसका डाइट भी होता है, उसका स्वभाव भी होता है, और दिन में भी फ्लक्चुएट होता है, उम्र में भी फ्लक्चुएट होता है। कभी अगर बच्चों को देखे कि वो अगर इस वातावरण में है, जब वो उनका तामसिक
ओके, तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ ओके, हाँ। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, बच्चों को जबरदस्ती जब वो खेलना चाहते हैं, उसका रजस गुण एक्टिवेट है, तो उसको हम बुला के जबरदस्ती पढ़ाई में बैठने बिठाना चाहते हैं। ओके, तो तब आप थोड़ा ये रखिए, धीरज रखिए। जब वो सत्व गुण में आएगा तब उसको बिठाइए। शांत बैठने की ये है, अच्छी तरह बिहेव कर रहा है तो सुनने की क्या इसमें है, तब आप उसको अगर पढ़ाई पे बिठाएंगे तो क्या होगा, वो आसानी से वो पढ़ने को बैठेगा और अच्छी पढ़ाई करेगा। वो अभी राजसिक फेज में है और आपको उसको सात्विक फेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं। सो इट इज ऑलवेज चेंजिंग, दिस त्रिगुणास दे आर ऑलवेज चेंजिंग, दे आर कांस्टेंट आल्सो, बट दे आर चेंजिंग, देयर परसेंटेज में कम अप एंड डाउन। तो उसी अगर हम यही देखेंगे तो सत्व अगर कम हो रहा है तो पंचेंद्रिय सेंसेस भी, डिजायर्स भी ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो क्या कर रहा है, राजसिक वहां पर ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो व्यक्ति के डिजायर्स बढ़ेंगे, इच्छाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी, फिर वो ज्यादा उन पंचेंद्रियों को पर ज्यादा उसका ध्यान होगा, फिर उसके कर्मेंद्रिय भी उसको ज्यादा एक्टिव होंगे। तो इस तरह से ये त्रिगुण, ये भले कांस्टेंट है बट दे आर फ्लक्चुएटिंग एंड दे आर affecting each other, influencing each other again. तो इस तरह से ये जो दिखाया गया है एवोल्यूशन ह्यूमन में। सो फ्रॉम द टू एलिमेंट्स ऑफ पुरुष एंड प्रकृति केम ऑल दिस, ऑल द यूनिवर्स, बट प्रकृति इज द फिजिकल मैनिफेस्टेड वर्ल्ड एंड पुरुष इज द कॉन्शियसनेस। ये इसका बेसिक हमको समझना है। वो चार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन कम्स पुरुष। पुरुष के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि पुरुष क्या है। पुरुष ये वर्ड आया पूरी शीति, यानी क्या, शीति, ये शीत यानी शीति यानी शीत यानी स्टेबल, कांस्टेंट, डॉर्मेंट, इनएक्टिव। हम कहते हैं ना वो शिथिल अवस्था में पानी बह रहा है, एकदम शांत है, कुछ इनएक्टिव लग रहा है पानी, शिथिल है यानी जीरो स्टेट में है। तो इसका वर्ड उधर से आया है। और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो निर्गुण है। अगर कभी कभी ईश्वर और पुरुष इसमें मिक्सअप हो जाते हैं हम, है? तो पतंजलि ने क्या किया है, मिक्सअप ना होने के लिए उन्होंने ईश्वर तत्व को ऐड किया, लेकिन उस ईश्वर तत्व को नाम क्या दिया, पुरुष विशेष। ओके, तो यहाँ पर उसने ईश्वर तत्व को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करने के लिए या अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए नाम दिया पुरुष विशेष। बट सांख्य में जो पुरुष है दैट इज टोटली नो ईश्वर, नथिंग, इट इज जस्ट पुरुष। उसके कोई गुण नहीं है, गुण के ऊपर है वो। इसलिए कभी कभी हम सांख्य और जो जब आध्यात्म मिक्स हो जाता है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अगर हम कोई भी स्तुति देखेंगे या ईश्वर की आराधना देखेंगे, त्रिगुण निर्वारी या निर्गुण निर्धारी, ऐसे हम देखो हमारे प्रार्थना में होता है, वो एक तरह से सांख्य डिस्कस कर रहे हैं, तो गुण बता रहे। तो पुरुष के गुण क्या है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें त्रिगुण नहीं है, तम नहीं है, सत्व नहीं है, रजो नहीं है। इसलिए नहीं है तो ना मन है, इजंट इट, ना उसमें पंचेंद्रिय, ना पंच महाभूत है, और ना ही उसमें पंच तन मात्रा है। तो फिजिकल एस्पेक्ट है ही नहीं। अगर गुण नहीं है, गुण इसलिए नहीं है, इसलिए फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। तो वो क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, स्वयंभू है। दोनों भी प्रकृति और पुरुष स्वयंभू है। उसके पहले कुछ अगर है क्या तो हम उसको नहीं बता सकते या उसको कंसिडर हम नहीं कर सकते। असंख्य है, तो हमने देखा कि मैंने पहले ही देखा हमने कि बहुत सारे पुरुष है, हर एक जीव में एक अलग छोटा उसका पुरुष बसा हुआ है और एक अलग प्रकृति बसी हुई है। चेतना, एक अलग प्रकृति नहीं बसी हुई। प्रकृति जो है, प्रकृति के सारे गुणों के साथ, त्रिगुणों के साथ, महाभूतों के साथ, सब प्रकृति एक है। और लेकिन उसके अंदर जो पुरुष है, उस जीव के अंदर, वो इंडिविजुअल है। प्रकृति के एलिमेंट्स अगर वो मर गया तो क्या वापस जमीन में मिल जाते हैं, जैसे सब पंच महाभूत मिल जाते हैं मरने के बाद।
अर्थ एलिमेंट बन जाता है, वाटर एलिमेंट बन जाता है, isn't it? सब पंच महाभूत अपने अपने इसमें विलीन हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं विलीन नहीं होता, वो अकेला है, वो अकेला ही रहता है। इसलिए इसको कहते हैं कि सिंगल बट ऐसे मेनी पुरुष आर देयर। चेतना, वो तो हमने देखा क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनीथिंग। पृथ्वी बनाने में या सृष्टि बनाने में, ब्रह्मांड बनाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पार्टिसिपेंट नहीं है। ये सब काम कौन कर रही है? ये सब काम कर रही है प्रकृति। सो प्रकृति इज द ओरिजिनेटर, ऐसे अगर हम कह सकते हैं। ही इज नॉन पार्टिसिपेंट, भोक्ता है वो। ही इज द, ऐसे एक्चुअल में नहीं कह सकते कि भोक्ता है, बट ही स्टिमुलेट्स, एंड थ्रू द स्टिमुलेशन ही इज ट्राइंग टू experience the world, experience the creation. ओके, वो क्यों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। प्रकृति के बारे में साइड बाय साइड हम जानते हैं। अगर पृथ्वी, पुरुष अगर निर्गुण है तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, जो हमने देखे 3 गुण है, तमस रजस एंड सत्व। ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू भी है लेकिन डेवलपिंग है। इस, जैसे मैंने कहा कि पुरुष ने एक बार देखा प्रकृति एक्टिवेट हो गई तो क्या हो गया, डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो शी इज ऑलवेज सेल्फ डेवलपिंग, वो इनिशिएटर है। ये असंख्य है, पुरुष असंख्य है, मैनी है, प्रकृति एक ही है। भले कुछ भी करो, ये सब बातों से बनी हुई है, तो ये एक ही है, सभी इसमें एक ही है। ऐसे अलग नहीं बोल सकते कि इसमें पंचमहाभूत थोड़े अलग है, उस व्यक्ति में पंचमहाभूत अलग है, नहीं। सब जीवों में, सब इसमें पृथ्वी वही एलिमेंट वही है, लेकिन पुरुष एलिमेंट है वो अलग होता है। अगर ये चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, तो ये फिजिकल है, मोर फिजिकल इन नेचर। पुरुष इज स्पिरिट, वाइल प्रकृति जड़ यानी फिजिकल। इफ पुरुष इज द एनर्जी फॉर्म, देन प्रकृति इज द मैटर, एनर्जी एंड मैटर, जैसे साइंस की लैंग्वेज में। पुरुष अगर कुछ खुद से एक्टिवेट नहीं करता, कुछ खुद से बनाता नहीं है, खाना भी पकाता नहीं है जैसे घर में लेकिन सब स्त्री करती है, वैसे ही प्रकृति करती है, क्रिता है, वो एक्शन करने वाली है, प्रोड्यूसर है। ही इज नॉन एक्शन, ही इज जस्ट लाइक अलूफ। प्रकृति, पुरुष अगर भोगता है, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए पंच जो पृथ्वी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब वो इन्फ्लुएंस इसलिए करता है क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस लेना है जो पृथ्वी ने सृष्टि बनाई उसकी, इसलिए वो भोगता है। लेकिन प्रकृति अभोक्ता है। उसका उदाहरण अगर लेना हो, हमको समझना हो, तो प्रकृति के जो मन फैक्टर से क्या बने हैं, 5 पंच इंद्रिय बने हैं। आंखें आंखों को देख सकती है क्या? So these are not meant for self use or self experience. स्किन खुद की जो टच को महसूस कर सकती है क्या? नहीं, स्किन खुद के टच को नहीं महसूस कर सकती। तो वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चारपाई बनाई किससे? रस्सी से, लकड़ी से, कीलों को ठोक के। फॉर एग्जाम्पल, पंच महाभूत एक लेकर मैंने चारपाई बनाई, कॉट, एक बेड बनाया। बेड अपने आप को उपभोग कर सकता है क्या? नहीं, उसको किसी और के लिए बनाया गया, तो वो उस पे जाके लेटकर उसका उपभोग लेगा, शैया मतलब सो जाएगा उसके ऊपर। सो बेड डजंट स्लीप बाय इटसेल्फ, इट इज मेंट फॉर समवन एल्स टू स्लीप ऑन इट। बेड सोया नहीं होता है, उसको वो सोने के लिए जगह बनाता है जिसके ऊपर कोई और आके सोएगा। इसी तरह से अभोक्ता है प्रकृति ने बनाया सब कुछ, लेकिन वो खुद उसका उपभोग नहीं लेती। उपभोग कौन लेने वाला है? पुरुष, विद द हेल्प ऑफ प्रकृति। अगर पुरुष है तो पुरुष सब ज्ञाता है, उसके अंदर सब नॉलेज ऑलरेडी है। ही इज ऑलरेडी द नोअर, उसके अंदर नॉलेज है, वो ज्ञाता है, ज्ञाता है। प्रकृति क्या है? जिसको जानना है, ये ज्ञाता है। और जानना, जिसको जानना है या जो जानने के लिए बनी गई है, वो है प्रकृति। ओके, अगर ये नॉलेज है तो ये सब्जेक्ट है।
ओके, सब्जेक्ट को पढ़ के नॉलेज मिलता है, नॉलेज है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही नॉलेज मिलेगा, इजंट इट? अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए दोनों एक साथ आते हैं। अभी आप समझे कि ये पहले से ही इतने इवॉल्व है, इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये अधूरे हैं। इसमें जो क्वालिटीज है वो इसमें नहीं है, और इसमें जो क्वालिटीज है वो इसमें नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है इंडिविजुअल पुरुष को, क्योंकि वो दोनों एक साथ आके बना हुआ है सब कुछ सृष्टि, तो मेरे कभी कभी मन में एक ही सवाल का जवाब इसमें नहीं आता है, वो है कि ये दोनों अगर इतने इवॉल्व थे तो इनको एक होने की जरूरत ही क्या थी, और ये सब कुछ पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड यूनिवर्स को बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो शायद इसका हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सांख्य इसका आंसर नहीं दे सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ इसलिए आए ताकि रियलाइजेशन हो, लिबरेशन हो। अगर अगर पृथ्वी अगर प्रकृति नहीं होती, पुरुष उसके साथ नहीं आता, तो वो मोक्ष की राह पर नहीं जा सकते हैं। फिजिकल बीइंग आना चाहिए, फिजिकल स्वरूप में आना चाहिए, तो ही हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं सारे दुखों का, सारे इसका, और तब हमको रियलाइजेशन होगा कि ये सब कुछ अनरियल है, ये सब कुछ नहीं है। रियल क्या है? तो कॉन्शियसनेस। और फिर रिवर्स ऑर्डर में हमको जाना पड़ता है। तो ये सारा खेल क्या है? ये सारा उल्टा प्रोसेस है। इस सब मार्ग से हम यहाँ तक आते हैं और हम बन जाते हैं, लेकिन हमको वापस रिवर्स ऑर्डर में ऊपर जाना है। प्रकृति अपने आप को भूल जाती है जब पुरुष के साथ आती है, पुरुष भी भूल जाता है कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस है, मैं प्योर नॉलेज हूँ। ये जब एक हुए तो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भूल गए। भले इसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ये है, एक दूसरे को मैच नहीं होती, लेकिन पुरुष प्रकृति की तरह बिहेव करने लगता है और प्रकृति को भी लगता है कि वो ही पुरुष है। जब ये एक आते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, अपना अपना रोल भूल गए हैं, अपना अपना रोल भूल गए हैं। इसीलिए क्या है, ये पूरा मैनिफेस्ट हुआ, ये यूनिवर्स बना, ये पूरी जीवन सृष्टि बनी, पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड बना, आकाश बना, सब बना। अभी जब ये अलग होंगे तभी वापस सब ये बंद होगा और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। पर वैसे तो हुआ नहीं, अभी दोनों एक साथ आ गए हैं, दोनों एक साथ आ भी गए हैं और दोनों अपने अपने जो क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भूल गए हैं। इसलिए आप और मैं, हम इसका प्रोडक्ट है। हमारे अंदर चेतना भी है, हमारे अंदर सारे पंच महाभूत, पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, ये भी है। अगर हमको लिबरेशन इंडिविजुअल लेवल पर पाना है, अभी ये तो ओरिजिनल दोनों एक साथ आ गए हैं, इनको हम अलग करना जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि इनके छोटे छोटे कण बन के हम इस सृष्टि में हैं। तो अभी हमारा ये रोल है कि हमारे अंदर की प्रकृति और हमारे अंदर के पुरुष को जानना है, उनको दोनों को अलग करना है। अभी वापस यहाँ पर अद्वैत और द्वैत में फर्क क्या है ये समझ में आता है। द्वैत क्या बोलता है, अद्वैत क्या बोलता है? मिक्स होना, विलीन, बिकमिंग वन, यूनियन। वेयर अद्वैत सेइंग सेपरेशन। अद्वैत कहता है लिबरेशन के लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको क्या करना है? आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन होना है। और सांख्य कहता है कि अगर आपको मोक्ष पाना है तो प्रकृति और पुरुष को सेपरेट करना है। दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन द्वैत्य एंड अद्वैत्य। तो अगर हम ये सब क्यों, कैसे हुआ, तो व्हाट कॉजेस? पुरुष अपने आप को भूल गया, वो अट्रैक्ट हो गया प्रकृति की तरफ, दोनों एक साथ आ गए। पुरुष के लिए प्रकृति ने शुरू किया सब कुछ बनाना, सब कुछ बनाया ताकि पुरुष वो उपभोगे। पुरुष अपने आप के कॉन्शियसनेस को, नॉलेज को भूल गया और वो खुद को ही प्रकृति समझने लगा, प्रकृति खुद को पुरुष समझने लगी है। इसलिए दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल हुए हैं और इसलिए सारे पूरी सृष्टि तैयार हुई, इसलिए सारे दुख पैदा हुए, इसलिए सारा ये चल रहा है। लेकिन तो ये एवोल्यूशन का सिद्धांत सांख्य बताता है। अभी लिबरेशन करना है मतलब क्या? तो इन सब के रिवर्स ऑर्डर में जाना है, जो योग भी बताता है कि आपको आपके पंच इंद्रियों पे काबू करना है, आपके डिजायर्स को दूर रखना है, आपके जो कर्म इंद्रिय उनके ऊपर काबू लाना है।
isn't it? सो आसन, प्राणायाम, ध्यान साधना से हम क्या करते हैं, इन सबको काबू पाते हैं। पंच महाभूत फिर क्या होंगे, वो भी अलग हो जाएंगे। तो कुंडलिनी शक्ति क्या बोलती है? कुंडलिनी शक्ति बोलती है कि मैंने आपको बताया था कि एक कुछ कुछ इसमें कुंडलिनी शक्ति कैसे काम करती है ये बताया। तो पहले वो अर्थ एलिमेंट को खाने लगती है, जड़ तत्व को। फिर इंसान, जड़ तत्व मतलब सारे ऑर्गन्स उसके थोड़े फेल होने लगते हैं, लेकिन प्राण वायु यहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। इसलिए वो व्यक्ति प्राण शक्ति को बढ़ाता है और फिर प्राण वायु वापस लाइफ को, जीवन को बनाए रखता है। इसलिए मरता नहीं है वो आदमी, लेकिन वो आदमी लाइट होने लगता है। लाइटनेस इज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? सत्व गुना। तो वो सात्विक होने लगता है, प्राण वायु उजागर हो रहा है, अर्थ एलिमेंट सब जा रहा है, वाटर एलिमेंट जा रहा है। तो ऐसे वो इंसान अगर सच में योग करता है वो, तो वो लाइट बनता है, वो सूख जाता है, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि उसके ऑर्गन सारे, अर्थ एलिमेंट कम हो गया, वायु एलिमेंट बन गया, फायर एलिमेंट कम हो जाता है, स्पेस एलिमेंट कम हो जाता है। फिर वो ये सारे जो है जो महाभूत है उसके ऊपर वो विजय पा लेता है, इन शॉर्ट। इसलिए उसमें अलग अलग सिद्धियां भी आती है, ये सांख्य में भी बताया है। अष्ट सिद्धि, ही बिकम्स लाइट लाइक एयर, हवा में उड़ सकता है, लेविटेट होता है। ही बिकम्स गायब, क्योंकि अर्थ एलिमेंट चला गया तो गायब भी हो सकता है। ही हैज मास्टर्ड द 5 एलिमेंट्स। उसने पहले पंचेंद्रियों को काबू किया, कर्मेंद्रियों को काबू किया, अभी उसने 5 एलिमेंट्स को के ऊपर संयम, ये वर्ड है यूज किया है। संयम माने उसके ऊपर कंट्रोल पाया है, उसके ऊपर उसने मास्टरी पाई है। अर्थ एलिमेंट पे मास्टरी पाई तो गायब हो गया। अर्थ एलिमेंट को बढ़ाया तो इतना जड़ हो गया, इतना हेवी हो गया कि कोई उठा ना पाए। ऐसे अष्ट सिद्धि मिलती है उसको। एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट को बढ़ाया तो लाइट हो गया, एकदम हवा में उड़ने लगा। ओके, स्पेस एलिमेंट को बढ़ाया, गायब हो गया। तो ऐसे अष्ट सिद्धि उसमें आ जाती है। तो अगर हम देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में अगर हम जाएं, तो ये पंच महाभूतों पे काबू पाया। फिर डायरेक्टली उसने क्या किया, पंच तन्मात्रा पे भी काबू किया। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो आजकल का जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह, ये साइंस भी क्या कह रहा है, एवरीथिंग हैज वाइब्रेशंस इन इट। साउंड क्या है? साउंड वाइब्रेशन ही है। हमने खुद हमारे इस सांख्य जो दर्शन है, हजारों साल, लाखों साल पहले कहा है कि साउंड से जन्म हुआ है पूरे, है ना। पहले क्या है, शब्द आया, शब्द से स्पर्श आया, स्पर्श से रूप आया, रूप से रस आया, रस से गंध आया। मतलब अर्थ फॉर्म जब हुई तो अर्थ बाद में फॉर्म हुई, फर्स्ट साउंड वाज क्रिएटेड। और यही अगर डार्विन का भी देखेंगे तो क्या बोलता है, पहले विस्फोट हुआ, बम। सो हमारा भी एवोल्यूशन थ्योरी क्या बोल रहा है कि पहले साउंड से पैदा हुआ, वाइब्रेशन। और आज साइंस भी क्या बोल रहा है कि आप कोई भी आप चीज देखो, उसको अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो एटम देखेंगे, एटम के अंदर छोटा न्यूक्लियस, उसके अंदर और झाकेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, वाइब्रेशंस। सो मैटर एंड वाइब्रेशंस, यानी वही प्रकृति और पुरुष एलिमेंट आज साइंस बताने की बात कर रहा है, जो हमने लाखों साल पहले बताया। पंच तन्मात्रा के ऊपर आपने काबू लिया, ये सब आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो। फिर आपके अंदर का जो सत्व रजो तमोगुण, ये भी गायब हो गए। फिर क्या आया, आप ओरिजिनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर आ गए। हु एम आई, स्वाध्याय, जैसे ये स्वाध्याय की बात करता है, पतंजलि जी स्वाध्याय के बारे में बात करते हैं, हु एम आई, सेल्फ स्टडी, नोइंग योर सेल्फ। और नोइंग बनने के बाद क्या हुआ, आपकी बुद्धि उजागर हो गई, आपके सारे नॉलेज आपको मिल गया। जैसे कुंडलिनी के बारे में भी अगर हम 3-3 4-4 चीज एक साथ बात कर रहे, कंफ्यूज मत होना। कुंडलिनी के बारे में क्या कहते हैं कि वो अर्थ एलिमेंट उसने खा लिया, वायु एलिमेंट पर फिर वो सवार हो गई, सवार होके एक एक चक्र ये उजागर हो गए। फिर ये चक्र उजागर हो गया, ये मतलब आद्य चक्र उजागर, सहस्रार चक्र, फिर क्या पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज। तो यहाँ पर भी वही है, बुद्धि उजागर हो गई। बुद्धि उजागर हो गई तो हमको क्लियर डिस्टिंक्टली पता चला कि दिस इज पृथ्वी, दिस इज पुरुष। नाउ प्योर कॉन्शियसनेस आने लगा है, हमको क्लियर हो गया कि फिजिकल बॉडी जो है वो फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर जो चेतना है वो है, वो चेतना को ढूंढने लगते हैं हम।
वो चेतना को जब ढूंढते तो एक दिन उस चेतना को अचानक से हम पा लेते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस. दिस प्योर कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट क्लोजर टू द ओरिजिनल पुरुषा. एंड दैट्स व्हाई योग ने जैसे कि वैसे इसको सबको लिया और उसमें सिर्फ ईश्वर तत्व को ऐड किया, लेकिन जो भी बातें योग भी बताता है वो सांख्य के बारे में ही बताया था, सिर्फ थोड़ा स्वरूप अलग. उसमें कुंडलिनी आता है, उसमें अगर पतंजलि की बात करें तो उसमें अष्टांग योग आता है, लेकिन बात वही है. दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमको बहुत सारे ओवरलैप होते हुए देखा गया. ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, वो उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है. जैसे मैंने कहा पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा के ऊपर काबू पाया तो अष्ट सिद्धि के वही है तो है. संयम कहा है वहां पे, संयम पाया तो क्या मिलता है, सिद्धियां मिलती हैं. लेकिन फिर वो योगी सिद्धियों के लिए अट्रैक्शन में नहीं रहता, वो और आगे जाता है. और आगे जाता है क्या, वो सारे गुणों के ऊपर चला जाता है. फिर वो अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को ढूंढने के बाद उसकी बुद्धि उजागर हो जाती है, मतलब चक्र भी उजागर हो जाते हैं. चक्र उजागर या बुद्धि उजागर होने के बाद क्या होता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है. तो प्रकृति और पुरुष का फर्क महसूस होता है और फिर वो क्या होता है, ही बिकम्स वन विद द यूनिवर्स. पुरुष का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर का पुरुष पूरी तरह से डेवलप हो जाता है. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू लिबरेट. बीच में दो हमने स्लाइड्स ये की क्योंकि उसमें वही बात है जो मैंने बताई थी प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में, गुण वगैरह उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए वो हमने. सो दिस इज हाउ व्हाट कॉज्ड द एंटायर यूनिवर्स टू एवोल्यूट और टू बिकम व्हाट इट इज बिकॉज पुरुष और प्रकृति ये एक दूसरे को पूरा करने के लिए एक साथ आए. लेकिन जब एक साथ आए तो सब कुछ भूल गए कि वो खुद ही सब्जेक्ट है, वो खुद ही नॉलेज है, वो खुद ही सब कुछ है. वो अगर पुरुष देखेंगे तो गुणातीत है, निर्गुण है, लेकिन वो अपने आप को भूल गए, अपनी आइडेंटिटी भूल गए पुरुष, और पुरुष बिहेव करने लगे प्रकृति के अनुसार. लेकिन फिर अभी ये हमारे लिए बन जाता है टास्क कि हमारे अंदर की इस पुरुष को, हमारे अंदर की प्रकृति को अलग करे, उसको समझे, और इनको अलग करेंगे तो ही हम लिबरेट हो पाएंगे. वो तो दोनों आ गए, पूरी तो उन्होंने शुरू कर दिया, पूरे ब्रह्मांड को निर्मित बना दी. लेकिन अगर हमको लिबरेट करना है तो हमको इस रिवर्स ऑर्डर में जाकर पुरुष और प्रकृति को आइडेंटिफाई करके उसको सेपरेट करना है, तो ही हम मोक्ष पा सकते हैं. कैवल्य ये जो वर्ड है ये योग में पतंजलि जी ने यूज किया है, कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं. सांख्य में भी वो ये वर्ड दिखाई देता है, कैवल्य. कैवल्य मीन्स अलूफ, not mixing with something, but kaivalya means aloof. Aloof means aloneness, not loneliness. Aloneness is different than loneliness. I am there, I know I am there, and I am alone. I don't want anyone to be with me. And loneliness is I want people with me, but no one is there with me. So this state is achieved, which is kaivalya, and then the person gets liberty. फिर वो व्यक्ति जो है या जो इंसान है वो अपने मूल पुरुष को महसूस कर सकता है. सो जो भी है आपके अगल बगल में, फिर वो पत्थर है, ये सब, ये दोनों भी चीजें उसके अंदर भी पुरुष और प्रकृति है. लेकिन उसके अंदर जो ये अगर हम कहें तो उसके अंदर जो त्रिगुण है, इसने ज्यादा बल किसको मिला है, उसके ऊपर उसकी फॉर्म बन जाता है. अगर जड़ एलिमेंट यानी तमस ज्यादा बढ़ गया है तो वो एकदम जड़ी है. तो जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा उतना इवॉल्व बीइंग रहेगा. जो गौतम बुद्ध है उसके अंदर क्या है, मैटर कम है और पुरुष ज्यादा है, इसलिए वो इवॉल्व, मतलब वो क्या हम देखेंगे कि वो एक संत बने या बड़े महान इंसान बने. जिसमें मैटर ज्यादा है और कॉन्शियसनेस कम है तो वो नॉन लिविंग या नॉन इवॉल्व बीइंग बने. जैसे पत्थर है, मैटर ज्यादा है, कॉन्शियसनेस कम है तो दोनों में भी पुरुष प्रकृति दोनों है, लेकिन पुरुष का गुण एकदम कम है, इतना कम है कि वो उस पत्थर को खुद को हिला भी नहीं पा रहा है, खुद पत्थर. और मैटर इतना, जड़त्व, प्रकृति इतनी ज्यादा है. ओके, सो मैटर कम है और
पुरुष ज्यादा है, कॉन्शियसनेस ज्यादा है, देन दैट ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बींग्स में ये थोड़ा कॉन्शियसनेस पार्ट ज्यादा है या पुरुष ज्यादा है, प्रकृति भी है या सम प्रमाण में है। लेकिन जब पुरुषों में भी मैटर कम हो जाता है और ये बढ़ जाता है, तब वो इंसान एवोल्यूशन के एवोल्यूटेड रहता है या आध्यात्मिक उन्नत रहता है और वो महान आध्यात्मिक इंसान बन जाता है और वो निर्वाणा की राह पर चल जाता है। क्लियर है? मतलब विद द हेल्प ऑफ सांख्य आई आल्सो ट्राई यू टू एक्सप्लेन व्हाट इज योग। थोड़ा समझने में भारी है, लेकिन ये फिलॉसफी जब मैंने सुनी तो आई वाज मेस्मराइज्ड, क्योंकि हमने जो सुना था कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो हमको जितना सच लगता है कि यस पानी से जीवा आया, ये वो ठीक है, बहुत अच्छा, वो सच लगता है, रियल लगता है, उतना ही रियल ये है, लेकिन इसको फिलोसॉफिकल एंगल है। आवर इज ऑल फिलोसफी बेस्ड, आवर नॉलेज इज मोर फिलोसफी बेस्ड, we talk about the subtle aspects of the evolution, whereas science talks about only the physical aspects of the evolution. That's why मैंने जो बोला कि फेल हो जाते हैं, जब बीमारी के ऊपर बात आती है तो मेडिसिन फेल हो जाते हैं या कन्वेंशनल मेथड फेल हो जाता है। जब हम कहते हैं कि हमने ट्रैफिक सिग्नल फिर भी टूट गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो इन दुखों से अगर मुक्ति पाना है तो हम क्या, कितने भी आप ट्रैफिक सिग्नल बनाओ, कितने भी आप अच्छा घर बनाओ, पॉलिटिकली स्टेबल बनाओ, फिर भी दुख है ही इंसानों के जीवन में, इजंट इट? दुख है ही। तो ओरिजिनल क्या है सोल्यूशन, दुख से पूरी तरह से कैसे निकलें, इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो है फिलोसफी में गोइंग इनवर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन and separating these two, then only you will be rid of all the what you want, the pure happiness, the sadness, and you will realize the pure happiness. So हमारा जो फिलोसफी है वो ज्यादा आउटवर्ड नहीं है या फिजिकल वर्ल्ड को नहीं बताता, वो जो इनवर्ड वर्ल्ड जो है, अंदर का जो दुनिया है, उसके ऊपर ज्यादा काम करने को हमको बोलता है। सो आर एंटायर नॉलेज, अगर हम देखेंगे कोई भी हमारा जो शास्त्र है वो बहुत ही अलग है। जैसे मैंने पहले बताया था कि उनको भी अगर एनाटॉमी की अगर बारे में बात करनी हो तो वो कैसे बात करते हैं, अंदर से ध्यान साधना लगाकर इतना डीप जाते हैं, हृदय के पास जाएंगे और अंदर से उनको महसूस होता है कि इसमें खालीपन है, इसमें कुछ तो ऐसे हिल रहा है, तो शायद ये 4 हिस्सों में है। ओके, तो हृदय 4 हिस्से का होता है, ऐसे उन्होंने। और मॉडर्न साइंस ने क्या किया, फाड़ा खोला, देखा अच्छा ये ऐसा है, तो शायद मेरे अंदर भी ऐसे है। वैसे फाड़ने की जरूरत ही नहीं थी, तब के मेडिटेशन में बैठकर अंदर 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 मन के और मन नामक ऑर्गन के को यूज करके अंदर गए और वहां पर पहुंचे, फिर उनको पता चला यहाँ पे कोई तो चेम्बर है। इसलिए उनका कैसे कि खालीपन उनको महसूस हुआ, इसलिए स्पेस एलिमेंट को उन्होंने कंपेयर किया। उसके अंदर कुछ तो गर्माहट है, इसलिए फायर एलिमेंट बोल रहे, उसके अंदर जल तत्व दौड़ रहा है, इसलिए उसको उन्होंने लिक्विड यानी जो वाटर एलिमेंट बोला, इजंट इट? उसके अंदर जो बहाव है, वो बहाव में कुछ करंट है, इसलिए उन्होंने वो एयर एलिमेंट बोला उसमें। सो इस तरह से हमारा साइंस बात करता है। अंदर जाकर जो महसूस हुआ उसमें से 5 मेन चीजें महसूस हो रही है कि ये 5 धातु है, ये 5 भूत है। अच्छा, तो ये कंपेरिजन तो यहाँ बैठता है, हाँ ओके यस। सो आर एवोल्यूशन और आर टेक्निक ऑफ नोइंग, हमारी जो तकनीक है शरीर शास्त्र को जानने की, हमारी जो तकनीक है इस पूरे ब्रह्मांड की निर्मित को जानने की, वो अंदर से आई हुई है, वो रियलाइजेशन से आई हुई है, ना कि अगल बगल की चीजों को, पत्थर को देखकर, पेड़ों को देखकर उसको उसको उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करके, ऐसा नहीं आई है। तो जिसको जो फॉलो करना है, जिसको मॉडर्न साइंस फॉलो करना है, इसको वो फॉलो कर सकता है। बट अगर रियलिटी तत्व जो है वैसा ही ज्ञान आपको अगर चाहिए, नॉलेज चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, तो सांख्य इज देयर इज नो अल्टरनेट टू सांख्य, बिकॉज अल्टीमेटली
आपका पुनर्जन्म होते रहेगा, पुनर्जन्म होते रहेगा, पुनर्जन्म होते रहेगा। आप इस बाहरी दुनिया में आते रहेंगे, जीते रहेंगे, जाएंगे, वापस आपको जन्म होगा, क्योंकि आप लिबरेट ही नहीं हो रहे। आपका आत्मा आ रहा है, बाहर घूम रहा है, नया शरीर मिला, उसमें वापस आके पुनर्जन्म। लेकिन जब सांख्य फिलॉसफी या ऐसी फिलॉसफी जब आप समझते हैं, तब आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि यार व्हाट इज दिस यूनिवर्स मेंट फॉर, व्हाई इज दिस, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया क्यों गया है, बना क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या था। वो बना ही इसलिए है ताकि मैं लिबरेट हो जाऊं। ओके, मे भी पुरुष और प्रकृति एक साथ आए, वो समझो एक गलती हुई ऐसे समझो, लेकिन अभी उसको सुधारने का चांस मुझे दिया गया है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर हूँ। इस तरह से अगर हम सब जाने, तब हम सोचेंगे कि मेरा रियल टारगेट क्या होता है, रियल पर्पस क्या होना चाहिए। घर बनाना, गाड़ी बंगला बनाना, कार लेना, रॉकेट लेना, चांद पर अपना खुद का प्लॉट लेना, चांद पर घर बनाना, या मार्स पर जाके मार्शियन बनना, ये नहीं है। तो मेरा रियल पर्पस ये है कि मैं अंदर जाऊं और मेरे अंदर के पुरुष और प्रकृति, इन दो जो प्राइमोर्डियल जो तत्व है, इनको अलग करूं और लिबरेशन प्राप्त करूं। सो दिस इज द एंड ऑफ द सांख्य फिलॉसफी।